हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव तेलथिया। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, है ना दोस्तों। तो चलो अपन अपना टाइम यूज़ करेंगे और कुछ सीख कर जाएंगे। दोस्तों ये टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री का, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें दोस्तों रिवर्स के बारे में पूछते हैं। यहाँ देखो मैं हटाता हूँ। देखो आप सामने देख सकते हो कि यहाँ देखो रिवर लिखी है, यहाँ सतलुज लिखी है, रावी नदी, चिनाब, झेलम, इनके पुराने नाम पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से पूरी ताकत लगा दूंगा, विराट कोहली की तरह 120% दूंगा। आप भी अपना टाइम यूज़ करना, कुछ सीख कर जाना, छोटे छोटे नोट्स बनाना, A4 साइज़ के ऐसे पेज रखा कर। देखो ये ऐसे मैं रखता हूँ, देखो ऐसे नोट्स बना कर रखता हूँ मैं अपने अपने। आप भी ऐसे बनाया करो, योद्धा बन जाओगे। तो है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ सीखना दोस्तों, अपना टाइम यूज़ करना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। चलो, एक दोस्तों स्पष्ट क्वेश्चन आया था, ये पेड मेंबरशिप का क्वेश्चन है। ऐसा सीधा सीधा पूछा था कि जो रावी नदी थी दोस्तों, उसका दूसरा नाम, उसका वैदिक नाम क्या था। रावी नदी को रावी नदी को मतलब वैदिक कल्चर के टाइम पे क्या बोलते थे। तो दोस्तों रावी नदी को अपन परुषणी बोलते थे। मैं आपको अभी अभी ट्रिक से याद करवाऊंगा, बस अभी आप सुनते रहो ध्यान से, इत्मीनान से, सब अपन चैंपियन बन जाएंगे। देखो, ऋग्वेदा मेंशंस अ ग्रुप ऑफ 7 रिवर्स नोन एज सप्त सिंधु। तो ऐसे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि ऋग्वेदा में भैया 7, तो 5 और 2 7 नदियों के बारे में बताया गया है, तो उसको क्या बोलते थे। तो दोस्तों उसको सप्त सिंधु नाम बोलते थे। देखो सप्त मतलब बोलते हैं ना, सप्त मतलब 7, हिंदी में ऐसे, संस्कृत में बोलते सप्त। सप्त मतलब आधा पा, और सप्त मतलब 7 होता है, इसलिए सप्त सिंधु आपको याद हो जाएगा। तीसरी बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पढ़ा था तो बिल्कुल काम की नहीं है, इसको छोड़ो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। चौथे पे जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। वैदिक टेक्स्ट में दोस्तों यमुना नदी को और क्या बोलते थे। जैसे रावी नदी को अपन बोलते थे परुषणी, तो ऐसे यमुना नदी क्या बोलते थे। तो यमुना नदी को दोस्तों बोलते थे अपन यामी। तो देखो वाय वाला है, वाय वाला यमुना और वाय वाला यामी। ठीक है, वहाँ से याद रख लेना। अब देखो, यमुना यामी हो गया। वाइल इन लेटर लिटरेचर द रिवर इज कॉल्ड एज कालिंदी। ये क्वेश्चन थोड़ा अगर उसको टफ बनाना होगा तो पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं कि यमुना का पहले वैदिक कल्चर के नाम पर क्या टाइम था। तो उसको दोस्तों यामी बोलते थे, लेकिन बाद में लिटरेचर में और क्या बोलने लगे यमुना नदी को, तो उसको दोस्तों कालिंदी बोलते थे, कालिंदी। बहुत भाइया सा नाम है, आज तक नहीं पूछा, अभी भी नहीं पूछेगा। किस्मत खराब होगी, हरामी होगा वो एग्जामिनर, तो ही पूछेगा। अब देखो ये वाला, देखो अब खेल है कि ऋग्वेदिक एंड मॉडर्न नेम ऑफ द रिवर्स। तो स्पष्ट क्वेश्चन यही आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रावी नदी का दूसरा नाम क्या है पुराने टाइम पे, परुषणी। अब देखो, ये देखो, चलो मैं इधर अपना फोटो इधर करता हूँ। अब बस मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ देखना। यहाँ देखो मॉडर्न नेम देखते हैं अपन। मॉडर्न नेम क्या, अभी अपन दोस्तों क्या बोलते हैं, रावी, झेलम, चिनाब, सतलुज, व्यास, वही बोलते हैं ना, यही वाली वो सतलुज नदी है। तो देखो सतलुज नदी का दोस्तों पुराना नाम क्या था, वैदिक नाम, इसको बोलते थे शुतुदरी है ना, ऐसे याद कर लो। ट्रिक कैसे बनाई मैंने इसकी, सिंपल सा है। सतलुज का दोस्तों ऐस है और शुतुदरी का ऐस है, सिर्फ एक ही ऐसा है। मतलब पूरे जब रिवर के नाम आएंगे ना, तो एस एस वाली आपकी जोड़ी मिल जाएगी, आप समझ जाओगे कि यह सतलुज का है भाई, है ना, क्योंकि 4 ऑप्शन आते हैं तो आप इजी रहेगा आपके लिए। दूसरी बात, रावी, रावी नदी को दोस्तों परुषणी बोलते थे, ये याद नहीं होता। मैंने कैसे याद किया था दोस्तों, ट्रिक बना के। दोस्तों मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि क्या है कि एक मेरा दोस्त था रवि नाम का, ठीक है, रवि, और ये बिल्कुल सच्ची घटना, बिल्कुल सच्ची घटना पे आधे रहते हैं। तो रवि और मेरा नाम है गौरव। तो हाँ दोस्तों, हम गए थे भंडारे में खाना खाने के लिए। तो मैंने रवि को बोला भाई अपन बैठ जाते हैं। तो रवि ने क्या किया, रवि ने मना कर दिया कि यार मैं नहीं बैठा, उसको भूख नहीं लगी थी। तो मैंने तो भैया खाना बढ़िया प्लेट में दोना पत्तल लेके चालू कर दिया, लेकिन रवि भाई ने दोना पत्तल परसना चालू कर दिया। उसने बोला गौरव भाई तुम खाना खा लो, मैं 20-25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो फिर वो दोना पत्तल और गिलास मिलास लेके लोगों को बांटने लगा, और वो सच बात थी। तो मुझे बताओ कहाँ, 10 साल पुरानी बात मुझे अभी तक याद है। और मैंने वहाँ से ट्रिक क्या बनाई थी, यहाँ मुझे देखो, ट्रिक मैंने ये बनाई थी कि मैंने, रवि मेरा दोस्त है जो कि पत्तल दोना परस रहा था। तो रवि जब भी मुझे दिखता रावी नदी, तो मैं परुषणी आंख बंद करके लगा देता हूँ। मेरा तरीका है, मुझे याद हो गया, आपको मैंने अपनी ट्रिक बता दी, आपको भी याद हो गया। अब देखो यही तरीका दोस्तों ज़्यादा समय तक याद रखने का, गंदी गंदी ट्रिक बनानी पड़ती है। अब देखो ये और भाई याद है, चिनाब नदी को क्या बोलते हैं दोस्तों, अश्किनी। ये बहुत ही गंदा है, मैं इसके बारे में बोलूंगा तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे, मैं लिख के बता दे रहा हूँ। मैंने एक ट्रिक बनाई थी बहुत गंदी, मैं बोल रहा हूँ गाली बकबक की गंदी गंदी ट्रिक बनानी पड़ेगी। फोटो पहले इधर करता हूँ अपनी, बढ़िया है, अच्छा दिख रहा हूँ ना दोस्तों, लाइट वाइट जलाया मैंने, है ना, अभी पाउडर वाउडर लगाया बढ़िया। तो देखो चिनाब को क्या बोलते हैं, अश्किनी। तो मैंने ट्रिक बनाई थी चिनाब के अंदर, मैं लिख के बता दे रहा हूँ क्या लिखा था मैंने, ऐसी ट्रिक बनाई थी। ये मैंने, ऐसा कोई रहती है ना कहीं कहीं की, कुछ लड़कियां होती हैं जो प्रोस्टिट्यूट, जो धंधा करती हैं ऐसा वैसा, तो उनको लोग ऐसे यही बोलते हैं। तो वो क्या करती है, वो ऐसी, मतलब ऑफेंड नहीं हो ना, मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, ऑफेंड नहीं हो ना, ये ट्रिक बनाने के लिए है, और जो ब्रूटल सोसाइटी में ऐसा होता है वो बता रहा हूँ। तो वो जो लड़की है वही वाली, तो वो क्या करती है, हर जगह आशिकी करती है। मतलब इसके साथ भी उसके साथ भी, उनका काम ही ये है, इसके साथ भी उसके साथ भी, यहाँ चली गई वहाँ चली गई, तो वो लड़की आशिकी करती है। तो बस मैंने, जब भी मुझे चिनाब दिखता है तो मेरे दिमाग में वही वाला वर्ड आता है, और वो
लड़की वैसी है तो वो हर वक्त आशिकी करती है। मुझे याद हो गया, ट्रिक बना के याद कर लिया, मैं धूम मचा दूंगा। कोई ऑफेंड नहीं होना, स्पष्ट बता दे रहा हूँ मैं, है ना, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बस सिर्फ ट्रिक के लिए। अब देखो झेलम को क्या है दोस्तों, झेलम नदी को पहले क्या बोलते थे, वितास्ता। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब ये कैसे याद रखोगे दोस्तों। दोस्तों कुर्सी बज रही है मेरी, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, तो झेलम नदी को वितास्ता बोलते थे। मैंने ट्रिक ये बनाई थी दोस्तों कि देखो वितास्ता के अंदर मैंने ट्रिक बनाई, मैंने निकाल लिया नाश्ता। बोलते ना वितास्ता नाश्ता, तो मैंने एक राइमिंग वर्ड निकाला नाश्ता। तो दोस्तों क्या होता है, जब संडे आता है ना, मैं मम्मी को बोलता हूँ मम्मी मेरे लिए सुबह नाश्ते में पोहा बनाना। तो मम्मी डांट देती, कोई पोहा मोहा नहीं बनेगा, तुम्हारे चक्कर में पोहा बनता है, फिर खाना नहीं खाते हो तुम, फिर रोटी नहीं बनती है, तुम 10 बजे तो तुम उठते हो, फिर 11 बजे पोहा बनता है, तो उस चक्कर में तुम पोहा खाते हो, फिर 2:30-3 बजे रोटियाँ बनती है, कुछ होता है तो पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। तो भयंकर मम्मी मेरे को डांटती है, तो मैं उस चीज़ को भयंकर उनकी अपनी बेइज्जती झेलता हूँ फिर मैं, कि हाँ ये ठीक है गलती कर दी, तुमसे पोहा का पूछ के, इससे अच्छा दुकान पर जाकर खा लेते। तो वही वाली मैंने ट्रिक बनाई थी कि जब भी मैं नाश्ता मांगता हूँ तो मुझे भयंकर झेलना पड़ता है। ये फ़नी ट्रिक है और मुझे याद रही है, और एक्चुअल कहानी मम्मी लोग ऐसे डांट देती खटाखट, आपकी मम्मी भी डांटती होंगी। अब देखो ये, और ब्यास नदी को क्या बोलते हैं दोस्तों, बिपाशा बोलते हैं। देखो ये जैसे सतलुज का एस, सतुधरी का एस, इसी तरीके से ब्यास नदी का बी और बिपाशा का बी। ठीक है, तो अब देखो, तो बस वो याद हो गया आपको, ब्यास का विपाशा याद रखा, या फिर विपाशा बासु से याद रख लो। ठीक है, विपाशा बासु कुछ ट्रिक बना के कि देखो व्यास को तुम बना लो प्यास। ठीक है, तो बिपाशा बासु की प्यास है बहुत सारे लोगों को आज भी, क्योंकि वो मस्त दिखती है, शानदार फिट है, भयंकर है ना। तो इस तरीके से ट्रिक बनाते। देखो एक और चीज़, गंदी गंदी ट्रिक बनाते हो, गाली बको, प्यार मोहब्बत की चीज़ें डालो, कुछ भी डालो, कुछ भी उल्टा जैसे कुछ भी। मुझे ये दिखेगा, ये देखो जो चड्डी पहन कर खड़ा हुआ है, तो मुझे लाल चड्डी से ट्रिक बना लूँगा मैं, ये, अरे सच में चड्डी निकल गई है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि गंदी गंदी चीज़ें लिंक करोगे तो याद रहेगा, ये साइंटिफिक स्टडी ने बताया, तो मैं वैसा करता हूँ। तो इतना ही आपको पढ़ाना था, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, 6 मिनट होगा, 1 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, अब आ जाओ मैदान में। तो यही तरीका, मेरे सारे वीडियो देख लेना, सब ऐसे ही रहते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखो रावी नदी का पुराना नाम क्या है दोस्तों, परुषिनी है। ऋग्वेद में 7 नदियों के बारे में बात करी गई, जिसको बोलते हैं सप्त सिंधु। यमुना नदी का पुराना नाम क्या है दोस्तों, यामी। और अगर लेटर लिटरेचर की बात पूछ लें तो यमुना नदी को कालिंदी भी बोलते थे, जो कि आज तक नहीं पूछा जीवन में। और अब देखो, अब यही वाली कहानी चल रही है कि भैया देखो ट्रिक आपको पता चल गई। सतलुज नदी का पुराना नाम क्या था, शुतुदरी ऐस वाला। रावी क्या कर रहा था, पत्तल दोनों परस रहा था। चिनाब के अंदर वही लड़की निकाल लिया आपने जो कि आशिकी करती है, चिनाब। ठीक है, याद हो गया। और वितास्ता क्या है, वितास्ता मतलब मैंने नाश्ता मांग लिया मम्मी से, मम्मी ने भयंकर डांटा मेरे को, झेलम, तो मैंने खूब झेला, तो झेलम नदी इज़ रिलेटेड टू नाश्ता बोले तो वितास्ता। बस यही तरीका था। और आखिरी ब्यास, ब्यास का जब जी बी फॉर बॉल देखोगे आप, तो ऐसे बेपासा आपको वैसे याद आ जाएगा। तो बेपासा की प्यास और व्यास करके ट्रिक बना के याद कर लेना। तो बस दोस्तों मैंने पूरी ताकत लगा दी, विराट कोहली की तरह 120% देके आपको समझा भी दिया है। आप अब अगर आपको ये पसंद आया होगा तो बाकी वीडियोस पसंद आएंगे। मैंने महाजनपदास, जैनिज्म, बुद्धिज्म सब कुछ विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स पढ़ाया है, जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ये मेरा वादा है। मैं इसी में बिलीव करता हूँ विराट कोहली की तरह, कि बिल्कुल जस्ट ऑल इन, जस्ट गो ऑल इन, पूरी ताकत लगाओ। तो ये मेरा बिलीफ है। आई होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, गौरव भाई, गौरव दोस्त, गौरव सर, जो बोलना वीडियो कैसा लगा, क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आता। जिस टॉपिक का आप नाम बस लिख के दे देना, मैं पूरी जान लगा दूंगा, ताकत लगा दूंगा दोस्तों, विराट कोहली की तरह। मतलब मैं आई रियली लुक अप टू हिम, बहुत अच्छा लगता है मुझे विराट कोहली। तो मैं भी पूरी ताकत लगा दूंगा, आपकी हेल्प करूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करो, आपका टाइम ज़रूर आएगा।